नमस्कार, मैं रूपा रजक सत्यनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मुश्किल होता है रामूजी राव हो पाना, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का विषय रामूजी राव का है। बात 2002 की है, जब मुझे रामूजी राव से मिलने का मौका मिला। मैं अपनी बेटी के साथ उनसे मिलने गया था। बेटी का चयन ईटीवी हिंदी चैनल के लिए हुआ, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि ना बेटी चैनल ज्वाइन कर पाई और न मैं हैदराबाद जा सका। रामूजी राव से नहीं मिल पाया। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश में मेरी तरह अनेक असंख्य लोग हैं जो रामूजी राव से नहीं मिले, लेकिन देश में ऐसे लोगों की संख्या शायद ज़्यादा होगी जो रामूजी राव से मिले या ना मिले, बिना उनके बारे में कुछ जानते हैं। एक किसान परिवार में जन्मे चेरुपुरी रामूजी राव इसीलिए सबसे अलग रहे। कल तक वे हमारे बीच थे, अब उनकी जगह हमारे दिलों में रहेगी। लंबे बीमारी के बाद उनका कल निधन हो गया, लेकिन वे दशकों तक जीवित रहेंगे उन लोगों के दिलों में जिन्हें उन्होंने अपने परिवार का सम्मान और दर्जा दे दिया। बात 2002 की है, जब मुझे रामूजी राव से मिलने का मौका मिला था। मैं अपनी बेटी का चयन ईटीवी हिंदी चैनल के लिए करने के लिए गया था। परिस्थिति ऐसी बनी कि ना बेटी का चयन हो पाया, न बेटी ज्वाइन कर पाया, न मैं हैदराबाद जा पाया। मैं अनेक बार हैदराबाद गया, लेकिन हर बार रामूजी राव से नहीं मिल पाया। संयोग की बात है, लेकिन उनके किस्से में मैं हमेशा सुनता रहा। आज भी रामूजी राव के परिवार में हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिन शर्मा जुड़े हुए हैं। रामूजी राव मेरे लिए इसलिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहे क्योंकि उन्होंने एक साधारण किसान की भूमिका से हटकर एक असाधारण कारोबारी के रूप में अपनी छवि गढ़ी। वे बहुबंदी व्यक्ति रहे। उनका हौसला अपराजेय रहे। वे कई बार गिरे, संभले और आगे बढ़े। उनके जैसा कर्मठ और ज़िद्दी आदमी मेरी नज़रों में अभी तक नहीं रहा। रामूजी राव को विद्वान लोग भारत का रूपर्ट मर्डोक के कहते हैं। वे ही थे ऐसे। रूपर्ट मर्डोक ऑस्ट्रेलिया के मीडिया मुगल है। उन्होंने 92 साल की उम्र में मैदान छोड़ा, किंतु भारत के इस मर्डोक ने ताउम्र मैदान नहीं छोड़ा। वे रामूजी ग्रुप के चेयरमैन थे। उनके नेतृत्व में रामूजी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामूजी फिल्म सिटी बनाया। रामूजी राव यही नहीं रुके। उन्होंने मार्गदर्शी, चीट फंड, ईनाडु तेलुगु अखबार, ईटीवी नेटवर्क, प्रिया फूड्स, डॉल्फिन हॉस्टल्स, उषा किरण मूवीक की एक ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी जिसका कोई तोड़ नहीं दिखाई दे सकता। उनकी मूवीज़ बहुत रहीं। रामूजी राव की रुचियाँ विचित्र थीं। वे राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और अस्मिता के लिए जो काम किया, उसी को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2016 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वे चाहते तो संसद के उच्च सदन में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में शायद कभी नहीं सोचा, और यदि कभी सोचा भी होता तो इसका इजहार नहीं किया। रामूजी राव का मानना था कि मीडिया कोई बिजनेस नहीं है। उनकी यही मान्यता उन्हें दूसरे मीडिया मुगलों से अलग श्रेणी में खड़ा करती है। वे गोदी मीडिया के युग में भी अपनी सोच पर कायम रहे। उन्होंने अपने चैनल उस समय बेच दिए जब देश में गोदी मीडिया बनना एक लाभ का सौदा था। आपको बता दूं कि राव को सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में विभिन्न पहलों का समर्थन किया, जिससे अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। रामूजी राव की विरासत उनकी उपलब्धियों से कई आगे बढ़ गया। राव साहब को एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता रहेगा, क्योंकि वे ऐसे थे जिन्होंने न केवल भारतीय सिनेमा को बदला, बल्कि मीडिया पेशेवरों की कई पीढ़ियों को भी प्रेरित किया।
रामोजी राव बनने के लिए केवल जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सपने देखना और उन सपनों में रंग भरने के लिए पुरुषार्थ भी करना ज़रूरी होता है। पुरुषार्थ कैसे किया जाता है, ये रामोजी राव ने करके दिखाया। रामोजी राव ने तमिल अस्मिता के लिए जितना काम किया है, उसके बारे में शोध की ज़रूरत है। रामोजी राव के रास्ते पर चलने का काम अब उनके परिजनों के साथ उनके साम्राज्य में शामिल हर उस व्यक्ति का है जो आज की तारीख में उनसे जुड़ा था। ऐसे लोगों के लिए सरकारें बहुत ज़्यादा ना सोचती है और ना कुछ कर पाते। उनके लिए नेता ही सबसे बड़े लोग होते हैं। भारत के इस महामीडिया मुगल के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए समय पर, एक नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।